ओके तो क्या है फिर, मेरा नाम है यश माहतवाल AKA सेन रेस। एक और वीडियो मैं आप लोग के साथ लेकर आया हूँ कि वन पीस का पार्ट रहने वाला है। ठीक है, ब्लीच का ऑलरेडी मैंने 4 मूवीज था, 4 मूवी मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया। ये वन पीस का पार्ट रहने वाला है। वन पीस के एज इन टोटल अगर आप देखेंगे तो 14 to 15 मूवीज है। तो ये वन पीस का जो फर्स्ट मूवी है जो बैक इन 2000 में रिलीज हुआ था, वो मैंने जस्ट अभी रिसेंटली देखा है। ठीक है, वन पीस अगर एज एन एनिमे वाइज देखेंगे तो मैंने कंप्लीट किया, बट मूवी मैंने अपार्ट फ्रॉम रेड मैंने अभी तक कुछ मूवी नहीं देखा है। बट ये जो मूवी है, जो फर्स्ट मूवी है वन पीस का 2000 बैक इन 2000 में रिलीज हुआ था, वो मैं ट्राई कर रहा हूँ आप लोगों के साथ डिस्कस करने का। ठीक है, और ये अभी जो मैंने जैसे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि वन पीस के जो मूवीज है वो मैं कंप्लीट करूंगा, उसके बाद मैं कोई एनिमे पिक करके आपका फेवरेट या फिर मेरा कोई फेवरेट पिक करके आई स्टार्ट टू डिस्कस दैट एनिमे एट लेटर पॉइंट ऑफ टाइम। टू स्टार्ट विद दिस मूवी, ये मूवी का नाम एक सिंपल रखा, वन पीस द मूवी, जो 2000 में रिलीज हुआ था। ठीक है, अगर वन पीस के काफी गुफिश सीन रहते, लाइक काफी कॉमेडी सीन्स रहते, तो ये मूवी एज एन स्टोरी टेलिंग या फिर ऐसा कोई विलन नहीं आता जो जिसमें फाइट सीन्स दिखाया है या फिर ऐसा कुछ इम्पैक्टफुल सीन दिखाया या फिर स्टोरी टेलिंग वाइज या फिर मूवी में वैसा इम्पैक्ट रहेगा, वैसा मूवी नहीं है। ये मूवी काफी कंप्लीटली डिफरेंट है। अगर डेफिनेटली इफ यू वांट टू वॉच कॉमेडी मूवी, ये फिलर कह सकते हैं, डेफिनेटली फिलर पार्ट है वन पीस का। बट अगर आपको कोई कॉमेडी मूवी देखना है, राइट, हैज टू बी दिस वन। इतना मैं हंसा पूरा मूवी देख करके, इतना हंसा हूं मैं लूफी के सीन्स देख करके, लूफी और जोरो का जो वो कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है, इतना मैं हंसा हूं देख करके। हैंड्स डाउन लाइक ऐसा कॉमेडी मूवी एनीमे में मैंने अभी तक नहीं देखा है। डेफिनेटली आगे मैं मूवी जब देखूंगा तो और भी मूवीज एक्सप्लोर करूंगा, बट अभी तक तो मैंने ऐसा मूवी नहीं देखा है जो इतना कॉमेडी रह सकता है। ठीक है, टू स्टार्ट विद दिस मूवी, इसमें ऐसा दिखाया है कि अपार्ट फ्रॉम गोल्ड रॉजर, अभी तक तो आपने ये देखा रहेगा कि गोल्ड रॉजर ही ऐसा रहता है जो ट्रेजर लेफ्ट करता है, राइट, वही ट्रेजर लेफ्ट करता है। उस ट्रेजर को चेस करने के लिए काफी पायरेट्स अपने क्रू को लेकर ट्रेजर फाइंड आउट करने निकलते हैं, राइट। तो इसमें ऐसा दिखा है कि नॉट ओनली गोल्ड रॉजर बट एक ऐसा पायरेट रहता है जो ट्रेजर लेफ्ट किया रहता है। और मूवी में ऐसा दिखा है कि लूफी और उसका जो क्रू रहता है, राइट, और वो इतना पुराना मूवी है कि इसमें एक क्रू का मेंबर भी नहीं है। वो क्रू का मेंबर और कोई नहीं, जो वो सांजी रहता है, राइट। सांजी मूवी में है ही नहीं, वो अभी तक मतलब क्रू में वो ऐड ही नहीं हुआ है। तो ये मूवी अगर आपको देखना रहेगा तो ये मूवी विद इन 1 to 20 एपिसोड्स के बीच अगर आप देखेंगे तो वो मूवी तब आप समझेंगे कि लाइक 1 to 20 एपिसोड्स अगर आप देखेंगे वन पीस के 1 to 20 या 30, तब आप समझेंगे कि ये मूवी उस टाइम स्क्रीन या फिर उस एपिसोड ड्यूरेशन पे ये मूवी उस एपिसोड के ड्यूरेशन के रिगार्डिंग स्टोरी काफी रिलेट करेंगे, राइट। पूरा वन पीस पे आप रिलेट मत करना, ये जो स्टार्टिंग इनिशियल वन पीस के विद इन इनिशियल 15-30 एपिसोड्स है, उसको देखकर आप रिलेट करेंगे कि स्टोरी पे सांजी ऐड क्यों नहीं है, क्योंकि अभी तक वो ग्रैंड लाइन अभी तक लूफी का क्रू जाता ही नहीं है, राइट। तो सांजी नहीं रहता मूवी पे। ठीक है, तो लूफी और उसका क्रू ट्रेजर फाइंड करने के लिए निकलता है, और इस पे एक विलन दिखा है, वो इतना इम्पैक्टफुल विलन रहता नहीं है। विलन रहता है, नो डाउट फाइट्स भी होते हैं उसके लूफी और उसके क्रू के साथ। उसका जो विलन का जो सबऑर्डिनेट रहता है, उसका ऐसा दिखा है कि जोरो के साथ फाइट सीन रहता है। लूफी उसके शिप पे रहता है, और जो विलन रहता है उसको सिर्फ गोल्ड से मतलब रहता है। उसको ना पैसे से मतलब है, ना उसके सबऑर्डिनेट्स या फिर ना उसके क्रू से, उसको किसी से मतलब नहीं रहता है। उसको सिर्फ गोल्ड और गोल्ड से ही मतलब रहता है। जो पायरेट ने ऑलरेडी ट्रेजर लिफ्ट किया रहता है, उसको वो ट्रेजर एक्वायर करना रहता है। तो लूफी भी और उसका क्रू जो रहता है वो ऑलरेडी इतना ऐसा गोल्ड देख करके या फिर इतना ट्रेजर के बारे में जब सुनते तो वो भी ट्राई करते कि ट्रेजर तक रीच करने का। तो बट ये विलन और जो उसका क्रू है ना, उसको ट्रिक कौन करता है कि ट्रिक एज इन डिस्ट्रैक्ट कौन करता है, और कोई नहीं, उसॉप ही रहता है। उसॉप ही वो लोग को ट्रिक करता है कि ट्रेजर यहाँ पे नहीं, यहाँ मिलेगा, इस जगह पे जाएंगे तो ऐसा होगा, इस जगह पे जाएंगे तो वैसा होगा।
तो डिस्ट्रैक्ट करता है और वो विलन को, जैसे अगर वेस्ट में ट्रेजर है तो वो ईस्ट में भेजता है, ट्रिक करता है उनको, राइट, उसके क्रू को ट्रिक करता है ताकि उसॉप और उसका जो क्रू है वो राइट जगह पे जाके ट्रेजर फाइंड आउट कर सके, ठीक है। बट मूवी स्टोरी प्रोग्रेस होता है, फाइट्स होते हैं, फाइट्स इतना इम्पैक्टफुल नहीं है। जोरो का भी एक फाइट दिखा है, वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं है। बट जैसे मैंने कहा, कॉमेडी वाइज अगर आप देखेंगे, हैज टू बी दिस वन। जब स्टोरी के जब एंड आता है, राइट, तो उसमें ऐसा दिखा है कि जो ग्रैंडफादर रहता है, राइट, वो साइड कैरेक्टर बच्चे का जो ग्रैंडफादर रहता है, जो स्टार्टिंग में मैंने कहा कि जो पायरेट रहता है जिसने ट्रेजर लेफ्ट किया रहता है, वो पायरेट इस ग्रैंडफादर का दोस्त रहता है बचपन में। तो जो बच्चा रहता है, राइट, जो साइड कैरेक्टर का, वो पास्ट से रिलेट करता है कि जो उसका जो ये ग्रैंडफादर का जो दोस्त रहता है, वो सेम बच्चे जैसा ही उसका भी सपना रहता है कि एडवेंचर पे जाना है, पायरेट बनना है, क्रू बनाना है, जर्नी एंजॉय करना है। तो वही पायरेट रहता है जो ट्रेजर लेफ्ट किया रहता है। तो ऐसा दिखा है कि जो ग्रैंडफादर रहता है, जो बच्चे का जो ग्रैंडफादर रहता है, और या फिर जो दोस्त, जो ग्रैंडफादर का जो दोस्त रहता है, उसी का वो बच्चा रहता है। ऐसा शायद मैंने ट्राई किया देखने का। तो ऐसा दिखा है कि पास्ट में उनका भी कुछ फाइट होता है, कुछ सीन, कुछ चीज़ों को लेकर के। तो बेसिकली जो ग्रैंडफादर रहता है, राइट, वो कई स्टेप डाउन कर जाता है, और जो पायरेट को लगता है कि जो ग्रैंडफादर जो उसका दोस्त रहता है वो शायद मर गया हो या फिर डेथ हो गई रहेगी उसकी। बट ऐसा नहीं होता है, वो इन फ्यूचर जाके ग्रैंडफादर, जो अभी करंट टाइम पे जो ग्रैंडफादर है बच्चे का, वो तो अलाइव रहता है, लेकिन पायरेट मर जाता है। बट ग्रैंडफादर को पता रहता है कि ये मेरा ही दोस्त है, बट वो मिला नहीं अभी तक। वो ट्राई करता है मिलने का, बट अभी तक उससे मिलने नहीं होता, बिकॉज उसको भी पता है कि उसके दोस्त को लगता है कि मैं मर चुका हूँ, बट अभी तक मैं जिंदा हूँ, ऐसा। तो स्टोरी एंड होता है। स्टोरी जब एंड होता है तो वो ट्रेजर और कुछ नहीं रहता है, वो पायरेट का स्टैचू रहता है। और वो जब लूफी और उसका जब क्रू वो स्टैचू से जब इंटरेक्ट होते हैं, और या फिर जो वो ग्रैंडफादर या फिर जो बच्चे जब इंटरेक्ट होते हैं, तब ग्रैंडफादर ये स्टोरी बताता है कि पास्ट में वो ये जो स्टैचू है वो उसका ही दोस्त है, और कैसे उसका सपना रहता है, कैसे वो वुडन शॉप बनाता है, ऐसा मूवी में दिखाया है। बट अगेन स्टोरी वाइज इतना इम्पैक्टफुल नहीं है, बट कॉमेडी अगर आपको देखना है, मैं अगर वापस रिपीट करूंगा कि हैज टू बी दिस वन, आपको देखना चाहिए। प्लीज ज्वाइन सीएन रेस फॉर इंटरेस्टिंग एनिमे कंटेंट, या फिर इंटरेस्टिंग एनिमे डिस्कशंस, या फिर ऐसे ही कुछ रिलेटेड वीडियोस के बारे में अगर आपको और इंफॉर्मेशन चाहिए, प्लीज ज्वाइन सीएन रेस। मिलते हैं वन पीस के एक और मूवी के साथ। टिल देन, थैंक यू यश महातो अगेन, थैंक यू।